जगह मिलजुल के आ गए, सभी से बातचीत करके आ गए। यहाँ का भी आप सब कुछ देख रहे हैं। यहाँ बढ़िया जो भी प्रचार इलेक्शन का माहौल चला है वो बिल्कुल सही दिशा में है। जैसे हमारे पूर्व विधायक डॉक्टर सुभाष मंगलेश ने अपने कार्यकाल में जो काम किए हुए हैं वो सभी यहाँ की जनता और यहाँ के लोगों को सबको मालूम है कि यहाँ भूतपूर्व विधायक ने हमारे जो छोटे से क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, हमन की बात कर रहा हूँ, यहाँ एक छोटा सा हमन परगना है। यहाँ एक बहुत बड़ी संस्था खुली थी राजा वीरभद्र, स्वर्गीय राजा वीरभद्र के समय एक कॉलेज, संस्कृत कॉलेज अपग्रेड हुआ था और आज वर्तमान में जो हमारे विधायक रहे और सरकार रही उसमें 1 रुपए का काम तक नहीं किया, एक शिक्षक भी वहाँ तैनात नहीं किया। और वो जो कॉलेज है वो बिल्कुल बेचारे 50-60 जो भी स्टूडेंट है उसमें पढ़ रहे हैं, वो बिल्कुल पास हो रहे हैं, उसमें एक भी अध्यापक और आचार्य प्राचार्य नहीं है। तो हम निवेदन करते हैं मंगलेश जी से भी कि आने वाले समय में जो भी हमारा योगदान रहेगा वो विकास पर रहेगा, हमारा जो मत पड़ेगा वो विकास पर रहेगा। यहाँ की जनता ने निर्णय लिया है, जो जिसने विकास किए हैं उसके पक्ष में यहाँ का मतदाता जागरूक है, वो स्वयं आपके पक्ष में वोट करेगा और आपके साथ चलेगा। ये हमारा कहना है। बाकी मंगलेश जी आपका बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद। लेकिन एक शुक्ला जी हमारे बीच ऐसे फंस गए, वो कहते हैं ना वो खानपुर के जेब कतरे बड़े खतरनाक होते हैं। वो उसने हमारा टिकट चुरा के ले गए और उन्होंने एक ही टिकट मांगा, उन्होंने कि मेरी झोली में टिकट है दीजिए चौपाल का। कोई बात नहीं, हमें चौपाल की, मैं 6 महीने से कह रहा हूँ, चौपाल की जनता का टिकट सबसे पहले महत्वपूर्ण है, उसके बाद ही कोई टिकट लेके आए। इन टिकटों पे कई लोग यहाँ पे जमानत जब हो चुकी है इससे पहले भी, और अभी ताजा हाल 6-8 महीने कि टिकट, हालांकि नियम ट्रैक को आप इतना कम नहीं आ सकते, लगातार बैक टू बैक की मेंबर है जिला परिषद की, लेकिन लोगों की भावनाओं ने कहा कि नहीं गलत टिकट मिला तो लोगों ने 2,500 कहने का मतलब है कि जनता की भावनाओं की कदर दोनों पार्टियों का नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ, जनता से कोई टिकट नहीं, जनता से कोई पार्टी नहीं, हम लोग तो बनाते हैं पार्टी। इसका मतलब है कि हम पार्टी में कोई ठोक दें कि जनता में कोई पार्टी का टिकट तो जनता को स्वीकार कर देगी। तो मैं समझता हूँ चौपाल में जो आज चुप्पी का माहौल है, चौपाल में जो आज खामोशी का माहौल है, और ये मैं समझता हूँ कि जो कहते हैं ना तूफान से पहले की शांति, ये मैं महसूस कर रहा हूँ। मैं जितना दौरा किया हूँ, पहली बार मैं 5वां चुनाव लड़ने जा रहा हूँ और पहली बार देख रहा हूँ कि इस बार बलसन से लेके चेता तक बिल्कुल चुप्पी है। लोग मिल रहे हैं, जुड़ रहे हैं, बात कर रहे हैं, थोड़ा बहुत मैं करूँ मेरे साथ तो फिर भी लोग खड़े हैं, बातचीत कर रहे हैं, जोश में हैं। लेकिन बाकी दलों में चाहिए नहीं कहीं, जहाँ लीडर जा रहे हैं स्वागत सम्मान होना भी चाहिए, लोग कर भी रहे हैं, वो तो हमारी एक स्वाभाविक प्रक्रिया है और हम लोग सब लोगों का सम्मान करते भी करना भी चाहिए। हम लोग ऐसे नहीं है कि किसी भी नेता के खिलाफ बयानबाजी कर दो कि हम पहले मनाओ फिर समझाओ, नहीं तो उनको फिर क्या कहते हैं परिणाम भोगने को तैयार हो जाओ। हम ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करते। और उसके बाद ना ही हम किसी के ऑफिस बंद करवाते हैं, ये सबका अधिकार है, लोकतंत्र है। ये पहली बार देखा मैंने 5वें चुनाव में, बड़े बड़े दलों से मेरे बड़े बड़े लीडरों के खिलाफ चुनाव हुए हमारे, लेकिन हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से बड़े तहजीब और तमीज से चुनाव लड़े। आज भी हमारे रिश्ते अच्छे हैं सब लीडरों से, लेकिन अगर इस ढंग से आप प्रयास करोगे हमारी शांति को भंग करने का, हमारे लोगों को इस तरह से अपमानित करने का, सबका अपनी अपनी भावना की, जिसने जहाँ वोट करना करेगा वो। हम लोग अगर इतने प्रभावशाली होते कि हमारे कारण से आपने वोट देना है तो फिर तो हम फोन पे भी मांग सकते थे। हमारी बात रखने का अधिकार है, हमारी आप बात सुनने का अधिकार, आप सुनिए, उसके बाद जो आपको अच्छा लगता है करिए। लेकिन ये कहाँ का आपने न्याय कर दिया कि नहीं आप ऑफिस नहीं खोल सकते, या आप अगर हमारी बात नहीं सुनेगा हमको निपटा देंगे। तो ये पहली बार चुनाव देंगे, और पहली बार चुनाव में जो 2 प्रत्याशी मेरे खिलाफ है, खासकर राष्ट्रीय दल के, मैं जब पूरे चेता में आज जो नेरवा में आज घूम के आया हूँ तो एक ही मैं देख रहा हूँ, भाजपा के जो प्रत्याशी वो तो कहते हैं कि पहले बीजो फिर काटे, पहले बीजो फिर काटे। अब 10 बारी आप विधायक बन चुके, 10 साल के विधायक रह चुके हो, 2 बार विधायक बन चुके हो, तो कितनी बार भेजेंगे आपके लिए? बीज तो रहे हैं, बना तो रहे हैं आपको, अब कौन सी चीज भिजवाना चाह रहे हो जाए। अब दूसरे नेता एक और आए हमारे बीच,
वो एक जब उन्होंने टिकट तो हथिया लिया, पार्टी के विरोध लगातार 3 बारी काम करते रहे। मैंने लगातार कहा मीडिया से, जब मेरा टिकट कटा कोई बात नहीं, मुझे कोई आपत्ति नहीं, मैं नहीं रोने वाला नेता की टिकट कटे मैं हाया करूँगी। मैं कहता हूँ कि किसी भी कार्यकर्ता को टिकट दे दीजिए 25,000 मुझे छोड़ दीजिए, चुनाव नहीं लड़ूंगा। मैंने कहा लेकिन उस कार्यकर्ता उसको टिकट नहीं मिला जिसने लगातार पार्टी को छुरा घोंपा है, पार्टी के खिलाफ कार्य किया है, अपने बूथ से 50 से कुछ कभी वोट नहीं दिला पाया, उस व्यक्ति को टिकट आप दोगे तो गलत परंपराएं कायम हो जाएगी। मैं उससे बर्दाश्त करते ही नहीं करूंगा, नहीं तो बात जितना बर्दाश्त करेंगे। मैंने कहा किसी भी सामान्य कार्यकर्ता जिसने काम हमारे लिए किया है, पार्टी के लिए किया है, तो निश्चित रूप से मैंने ऑन रिकॉर्ड में नहीं बोला कि टिकट बचे किसी कार्यकर्ता को दीजिए, मैं उसे छोड़ भी करूँगा, मैं बैठ जाऊँ। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। चलो कोई बात नहीं, आपने टिकट सौंप दिया तो वोट तो जनता से देंगे ना। तो मैं कह रहा था कि एक प्रत्याशी तो कह रहे कि बीज तो बीजो जैसा बीजोगे काटोगे। अब 10 साल तो आपके लिए बीज दिया, बना भी दिया, अब वो क्या बनाना चाह रहे भगवान जाने। दूसरा प्रत्याशी आया कांग्रेस का, वो कहता है जो पहले बीजा हुआ उसको साफ करो, मैंने उसमें अपना फिबड़ी उतारनी है, ठीक है, खेत साफ करो, जाके लोगों के खेत साफ करवा रहे हैं कि खेत साफ करो, जो आपने बीज रखा है इसमें जो भी हमारी फसलें होती है इसको साफ करो पहले, उसके बाद मेरी फिबड़ी उतरेगी, फिर मैं उतरूंगा, फिर मैं गाँव लोगों को बुलाऊंगा, आओ मेरे को देखो, मेरा ये देखो, फिबड़ी देखो, मेरे को भी देखो, और वोट मेरे से अपील सुनने भी मेरे पास आओ। मुझे ये बातें बताई, मैं तो बोल रहा हूँ वास्ते पहले नहीं बोल, मैं क्या जब सोता मैं चेता हूँ। लोगों ने बोला जी पहली बार ऐसा प्रत्याशी आया है जो कहता है कि वोट देने की अपील मेरे पास सुनने आओ, फिर उसके बाद वोट दो। जो व्यक्ति अपील करने भी आपके घर तक नहीं पहुँच सकता, घर तक नहीं पहुँच सकता, तो मैं नहीं समझता वो आपको उसके बाद मिलने वाला है कहीं आपको। ऐसा ना हो कि हमारा सोचो कि बॉम्बे में हम दोबारा बैठे तो रही पाल तो चुका है बॉम्बे में। इसलिए ऐसे टोपी पाए लोगों को तो मेरे साथ से बनाने का कतई हक नहीं। और दूसरे प्रत्याशी अब आपस में गठबंधन रखा है आज तक, हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी और भाजपा का बड़ा गठबंधन रहा आपस में। जितने भी चुनाव रहे एमएलए साहब ने मीडिया के सामने माना इस बात को कि मुझे दोनों बारी हमेशा सपोर्ट किया है कांग्रेस के प्रत्याशी जो रजनीश टिप्टाई ने। तो मैं समझता हूँ आज अपना धर्म निभाए, आपस में वोटे बांटे, एक दूसरे को दें लें, जो भी करना। वैसे भी कल को उन्हें इकट्ठे रहना है ना, तो मुझ पे देख रहे थे मैं आरोप लगा रहे थे कल वो कि जी ये दोनों इकट्ठे हो रहे हैं, इकट्ठे। अरे भैया हम तो दोनों चुनाव पहले भी लड़ चुके हैं, आज भी लड़ रहे हैं, और हम तुम्हारी तरह बीतरघाती नहीं कि पार्टी में रह के बीतरघात करेंगे। हम तो मैदान में आके आपकी खिलाफत कर रहे हैं कि टिकट गलत बटा है, जनता से फैसला मांग रहे, जनता से न्याय मांग रहे, वो मेरा अधिकार है, हम खिलाफत नहीं कर। और मैं दावे से कह रहा हूँ, मुझे किसी भी जो मैं खड़ा हुआ हूँ, मैं कांग्रेस की लीडरशिप को पूछ के खड़ा हुआ हूँ कि मुझे करना क्या है। सबने कहा कि शुक्ला को छोड़ के कि आपके साथ अन्याय हुआ है, आपके साथ गलत टिकट बटा है, आपको चुनाव लड़ना है। मैंने दावे से इस बात को कहा, और मैं ये भी ऑन रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वेट मारे के नीचे किसी भी एक नेता का फोन मुझे आज तक नहीं आया बैठाने के लिए कि आप बैठिए, पार्टी के खिलाफ मत खड़ा होइए। इसका मतलब कहीं ना कहीं वो समझ रहे थे कि मुकाबला यही होने वाला है और यही प्रत्याशी सही है। भले ही हमारा फर्क इतना है कि हमारा हाथ के बदले जो है, जो सिंबल है वो सिलेंडर है, और सिलेंडर हाथ से भी ज्यादा मजबूत है। वो ऐसी हाथ के बिना तो गुजारा चल भी जाएगा, हाथ तो नकली भी रह जाते हैं, लेकिन सिलेंडर नकली कभी खाना नहीं बना सकता। सिलेंडर तो असली चाहिए, और सिलेंडर अगर भरा नहीं होगा तो खाना भी नहीं मिलेगा। इसलिए बड़ा सोच समझ के भगवान ने निर्णय लिया। मैं तो बड़ा धन्यवाद करता हूँ शिवपुर भगवान का, बेटे महाराज का, कि क्या पता उन्होंने ये चीज इसीलिए किया ऐसा कि अब तुम लोग दोनों भाई तो मिलते थे पहले, अब भिड़ो आके अलग अलग आपस में, और मैं भी जनता के बीच जा रहा हूँ कि बताओ मेरे साथ इन्होंने ठीक किया है गलत। तो आज अच्छी बात है। फिर मेरे खिलाफ टिक्का साहब को ले आए, रानी साहब को ले आए, जी बोलो उनके खिलाफ, बोलो उनके खिलाफ। भाई मेरे खिलाफ तब बोलोगे जब मैंने कुछ गलत किया होगा। मैं न्याय की लड़ाई लड़ रहा हूँ, मेरा अधिकार है, लोकतंत्र है ये, और मैं भी इसी पार्टी का हिस्सा रहा हूँ। राष्ट्रीय दल में लगातार कार्य करता रहा हूँ नेशनल लेवल तक। अभी 6 महीने पहले भी वहाँ उत्तराखंड में कार्य करके आया हूँ। तो इसका मतलब जो कार्य करता है उसको आप टिकट नहीं दोगे, जो भीतर घाती है, घात बचाएगा पार्टी को, उसको आप टिकट देके नवाजोगे, तो कल को परंपराएं ऐसी हो जाएगी। फिर तो टिकट मांगने का करंट सबसे बेस्ट यही है कि आप अपने पोलिंग बूथ पे कांग्रेस को हराओ, सब जगह कार्यकर्ता के खिलाफ काम करो, उसके बाद टिकट दे आओ, तो फिर कैसे जीतोगे। इसलिए मेरा दोनों पार्टियों ने निवेदन है, कृपया करके जनता के खिलाफ वोट टिकट मत दीजिए कभी भी। और वहाँ पे जहाँ जहाँ दिया है आपने, पहले भी जो हश्र हुआ आज भी हुआ। और दूसरी बात रही विकास की, राज साहब के आशीर्वाद से अनेकों यहाँ पे विकास हुए। जैसे भाई नरेंद्र सिंह जी ने बोला, ये प्रधान भी थे उस टाइम। और राज साहब जब मैं विधायक भी था 2003 में बना था, तो उन्होंने टूर भी किया था यहाँ पे, बेट महाराज के दर्शन भी किए थे। और ये स्कूल जो आपका मॉडल बन रहा है, जिसके गीत हमेशा बलवीर सिंह वर्मा जी गाते हैं, ये उन्हीं की देन है।
और जब ये एक बार जल गया था तो मैंने भी यहाँ पर वो क्वेश्चन उठाया था। उसके बाद स्वयं यहाँ आए, उसके बाद ये क्या कहते हैं थोड़ा जमीनी झगड़े थे यहाँ पे, वो सेटल करने में टाइम लग गया, लेकिन उसी टाइम का ये प्रोजेक्ट है। आपकी पुलवान सरा रोड आप ऑन रिकॉर्ड बताता हूँ, लिख लीजिए या आरटीए ले लीजिए, ये मेरी प्राथमिकता है। आप तो 10 साल में इसको पक्का भी नहीं करा पाए, अभी बड़े गड्ढे से बड़ी मुश्किल से क्या कहते हैं आप इसको कच्चे पक्के चल पा रहे हैं उसमें हम। आज को तो कम से कम सड़क पक्की कराते हैं आप। बताओ कि 2012 से पहले हम सब लोग क्या ठेक से पैदल आते थे यहाँ पे? मेरे साथ सब गाड़ियों में आते थे, खुद भी गाड़ी में आए, गाड़ी में प्रचार किया। तो मैं समझ नहीं आता कि आप यार कम से कम आप विधायक हो, आपको लोगों ने जिम्मेदारी दी है, तो जिम्मेदार इस तरीके वाले बयान दीजिए। अच्छा लगता नहीं है। जो आपके पीछे लोग जो बैठे होते हैं, जो सपोर्ट करते हैं, उनका भी अपमान होता है। हम जिस भाषा का प्रयोग करते हैं वो लोग भी महसूस करते हैं कि हमारा लीडर क्या बोल रहा है, हम विधानसभा के अंदर क्या बोलते हैं, बाहर क्या बोलते हैं, बड़ा फर्क पड़ता है। हमारे पीछे जो लोग आप लोग खड़े होते हैं उन पर भी बड़ा असर पड़ता है कि कैसे लोग किस लीडर किसी प्रति कैसी भावना है, क्या बोल रहे हैं। इसलिए हमें अपनी भाषा का प्रयोग, अपनी मर्यादा का हमेशा रखना ध्यान रखना चाहिए। मैंने तो अभी तक रखा है, मैंने किसी पार्टी के खिलाफ कभी आज तक, ठीक है, भले कांग्रेस में रहा हूँ या आज़ाद रूप में हूँ, तो मेरा आज भी दोनों पार्टी से कोई मेरा शिकवा नहीं है। दोनों पार्टी की अपनी नीतियाँ हैं, दोनों पार्टियों का अपना काम है। और मुझे सबसे बड़ी बात है कि जिस भी दल की सरकार बन रही होगी तो आपको सबसे बड़ा फायदा होने वाला, मैं वहीं घुस जाऊँगा। देखो अगर सरकार बनती है भारतीय जनता पार्टी की तो मुझे तो वहीं जाना है, क्योंकि मुझे आपको काम निकालना है। और अगर कांग्रेस की बनती हो तो मेरा अपना घर है, वहाँ तो मुझे कोई जरूरत भी नहीं पड़ेगी जाने की, खुद मैं बैठ जाऊँगा जाके। और क्या उस दिन आपको ना शुक्ला मिलेगा ना कोई और मिलेगा। शुक्ला चंद दिनों का मेहमान है, चुनाव के बाद हटा दिए जाएंगे यहाँ से। उसके बाद जो उनके नीचे के दल के जो नेता है वो भी नहीं पूछे जाएंगे। इसलिए जो टिकाऊ और जो क्या कहते हैं भरोसेमंद लोग होते हैं हमेशा वही लंबे चलते हैं। ये जो शॉर्टकट तरीके होते हैं थोड़े नहीं चलते हैं। तो मेरा क्या पता है इस भीड़ हमारे कृपा से ऐसा ही कुछ तुक्का लग जाए, कोई 33-34 में सरकार फंस जाए तो सरकार यहाँ से बन जाए, ये भी ऐसा भी हो सकता है। लेकिन मंत्री और मुख्यमंत्री बनना आसान है, सबसे मुश्किल है विधायक बनना। तो कृपया करके ये जो सबसे मुश्किल कड़ी है इसे पास करने में आप मेरा सहयोग दें, मेरा आप सब लोग मिलकर साथ दें, ताकि हम लोग आने वाली 12 जो नवंबर तारीख है उसमें अपना एक वोट हम सिलेंडर पे डलवाएं और सरकार में शामिल होकर आप एक काम करवाएं। अब दोनों तरफ मेरे अच्छे रिश्ते हैं। जब मैं इंडिपेंडेंट जीता 2003 में तो उस टाइम भी राजा वीरो सिंह जैसे इंसान के नजदीक जाने का मौका मिला, जो कि अपने में शख्सियत थे, और मैं उनको आज भी दिल में हमेशा मेरे रहते वो मेरे तो अमर है, मेरे लिए नहीं मरे वो, दुनिया के लिए हो सकता नहीं रहे, मेरे लिए तो आज भी है वो। जितना प्यार उन्होंने मुझे दिया तो मैं तो उन्हें कभी अपने जीवन में नहीं भूल पाऊंगा। बहुत बाल में विकास भी किया, मुझे बच्चे की तरह भी रखा और हमने भी अपना धर्म निभाया। तो इसलिए मैंने जब उस टाइम चला लिया 2003 में काम, जब मुझे राजनीति का ABC नहीं पता था, अब तो मुझे 20 साल का एक्सपीरियंस भी है। अब तो मुझे ज्ञान भी होगा, अच्छा पल भी देख लिया, बुरा पल भी देख लिया, हार भी गया, जीत भी गया। तो अब तो मुझे सकता है मैं मज गया हूँ, मैं उम्र के लिहाज से भी, और हार जीत से भी आदमी सीखता है। हार के बाद भी जब झटके लगते हैं तो आदमी कहीं ना कहीं महसूस करता है क्या कमियां हैं, क्या मुझसे गलती हुई, तो मैंने हो सकता है कुछ गलती सुधारी भी होगी या रह भी गई होगी, तो सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ। तो निवेदन आपसे ये करना है, आज मुझे जो एक्सपीरियंस हुआ है उसका फायदा आपको भी होगा। दोनों तरफ अच्छे रिश्ते, जयराम ठाकुर जी से भी रिश्ते आपको पता है कैसे रहे हमारे, वो वर्तमान विधायक जी के रिश्ते भी देख लिया आपने जब आए थे पीछे टूर पे, और दूसरी तरफ आपने देख लिया अभी हमारे जो कांग्रेस के प्रत्याशी बार बोल रहे थे, पर्चियां दे रहे थे, राय साहब को पर्चियां दे रहे थे, ये बोलो ये बोलो ये बोलो, मुलेट के खिलाफ बोलो, तो उनने कहा कि मुझे पता है क्या बोलना क्या नहीं बोलना। तो समझ लीजिए हमारे रिश्ते दोनों अच्छे हैं, क्योंकि हमने अपने आप को उनको बताया करके अपने आप को हमने ये साबित किया है कि हम जहाँ भी टिकते हैं स्वाभिमान से टिकते हैं, सच्चाई से टिकते हैं, ईमानदारी से टिकते हैं। इसलिए हमेशा कदर सच्चाई और ईमानदारी की होती है। और आज आप लोग